हाय गाइस, तो टेक कैंडिडेट्स के लिए एंड नॉन टेक कैंडिडेट्स के लिए दोनों के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बढ़िया रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है, जिसकी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर अच्छा खासा सैलरी आपको दिया जाने वाला है, उसकी भी कंप्लीट जानकारी देखेंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस यहाँ पर आपको बता दूं कि ये वैकेंसी ऑफिसर्स के लिए, तो ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच और उसके साथ साथ ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए। तो ऐसे यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, ऐसे तीन तरह की पोस्ट है। ऑफिसर्स की पोस्ट है, ये अच्छा खासा यहाँ पर सैलरी भी है। मेन एंड वीमेन दोनों यहाँ पर अप्लीकेशन कर सकते हैं, तो दोनों के लिए है। बात करते हैं डेट की, तो देखो 30 मई से यहाँ पे अप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, 30 मई से, और लास्ट डेट जो है वो है यहाँ पर 28 जून। तो 28 जून 2024, इससे पहले आपको करना है अप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो 28 जून लास्ट डेट है। तो गाइस ये एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम है 2024 के लिए। और यहाँ पर आपको बता दूं जो एफकैट है उसकी तरफ से निकल के आ चुका है, यानी कि आप देख सकते हो एयरफोर्स कमीशन एडमिशन टेस्ट एफकैट की तरफ से। तो उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कंप्लीट कितनी वैकेंसीज है वो दे रखी है। तो यहाँ पर इनके तरफ से फ्लाइंग ब्रांच के लिए देख सकते हो आप कितनी वैकेंसीज है, मेन एंड वीमेन के लिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए भी आप देख सकते हो और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए देख सकते हो। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको वैकेंसीज के बारे में बता रखा है। और यहाँ पर जिन्होंने एनसीसी कर रखा है उनके लिए फ्लाइंग ब्रांच में आप वैकेंसीज देख सकते हो, तो यहाँ पर उनके लिए भी वैकेंसीज दी गई है। तो यहाँ पर देखो जो फ्लाइंग ब्रांच रहेगा वो यहाँ पर 14 ईयर के लिए रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल है वो यहाँ पर 10 ईयर्स के लिए रहने वाला है, और उसके आगे भी उसका पीरियड बढ़ाया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बता रखा है। गाइज यहाँ पर एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट यहाँ पे दे रखा है। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 to 24 ईयर्स का एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है एज ऑन 1 जुलाई 2025। तो यहाँ पर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 इसके बीच में अगर आता है तो आप यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर एज लिमिट ये है। उसके साथ साथ जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल की पोस्ट है उसके लिए भी एज लिमिट आप देख पा रहे होंगे 20 to 26 है। तो उनके लिए भी आप देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ का ड्यूरेशन, तो ये ड्यूरेशन दिया गया है। तो गाइज अब हम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स और सिलेक्शन प्रोसेस को देखने के लिए यहाँ पर इनके मेन नोटिफिकेशन में चले जाते हैं, जो कि आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप तो इस वेबसाइट पे आप आ जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल सबके लिए है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो इसमें हम यहाँ पर देख लेते हैं। एज ए ग्रेजुएट आप यहाँ पर इस फ्लाइंग ब्रांच के पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो फ्लाइंग ब्रांच के पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो एज लिमिट हमने देख लिया है पहले। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरी पास इन मैथ एंड फिजिक्स विद 10+2 लेवल, और ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 years डिग्री कोर्स विद रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपका 4 year डिग्री कोर्स चाहिए। तो देखो यहाँ पे जिन्होंने एनी डिग्री यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन आपका 12th के अंदर मैथ्स और फिजिक्स रहना चाहिए। तो ये अगर रहता है तो आप अप्लाई कर सकोगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स, नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स दोनों भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन देखो ये जरूरी है, ये मैथ्स एंड फिजिक्स जरूरी है यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ पर जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है वो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं इस पोस्ट को, लेकिन उनको बता दूं कि उनका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए फाइनल ईयर के अंदर, और उनको 60% के ऊपर मार्क्स यहाँ पर रहना चाहिए अप टू लास्ट सेमेस्टर। तो देखो लास्ट सेमेस्टर की मार्क्स यहाँ पर मैटर करते हैं, तो उसके अंदर 60% के ऊपर यहाँ पर रहना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से बता रखा है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री। तो मैंने इसको बताया था फ्लाइंग के अंदर, फ्लाइंग ब्रांच में एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए भी जगह है, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स है जो कि एनसीसी है उनके लिए भी है यहाँ पे जगह। तो वो लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन बता रखा है। तो यहाँ पर उनके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, बस मिनिमम 50% मार्क्स आपके मैथ्स एंड फिजिक्स में रहना चाहिए आपको 10+2 लेवल में, और यहाँ पर आपकी जो डिग्री है उसके अंदर भी आपको 60% मार्क्स मिनिमम रहना चाहिए। और अगर आपने बीबीए कर रखा है तो उसमें भी वही सेम क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पर एक थर्ड क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हो, जो भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ये निकाल के रखा है, और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और ये क्वालिफिकेशन आपने कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लीकेशन कर सकते हो। तो 3 तरह के डिग्रीज है यहाँ पे। अगर आपने ये क्वालिफिकेशन कर रखा है तीनों में से कोई एक भी, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैथ्स एंड फिजिक्स 12th में जरूरी है, तो वो देख लेना एक बार। इस प्रकार से एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट यहाँ पर जिनके पास में वैलिडिटी सर्टिफिकेट है
विल बी 2 years बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो 2 साल पहले का, तो वो यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनसीसी का सर्टिफिकेट भी बहुत ओल्ड नहीं चाहिए। और बेसिकली आपने एज लिमिट पहले देख ही लिया है, तो वो बहुत ज़रूरी है। एज लिमिट में जो कैंडिडेट्स बैठेंगे वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन के लिए हमने देखा, उसके बारे में हमने एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए देखा। और थर्ड यहाँ पर आपको बता दूं एफ कैट एंट्री है एसएससी फॉर मेन एंड वीमेन के लिए, जिसके लिए नोटिफिकेशन अभी निकाला गया है। तो इनके लिए वैकेंसी निकाली गई, उसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको 10+2 के अंदर आपका मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए विथ 50% मार्क्स, और उसके आपके बाद में डिग्री के अंदर भी आपको 60% मार्क्स रहना चाहिए मिनिमम। आप एनी डिग्री हो, आपको इतने मार्क्स रहना जरूरी है। और जिन कैंडिडेट्स का ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर हुआ है वो भी यहाँ पर अप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। और फाइनल ईयर कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये वही कैंडिडेट्स, और ये जो हम बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन की वो ये है। उसके बाद में ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की अगर बात करें तो इनके अंदर यहाँ पर आपने सबसे पहले एज लिमिट तो देख लिया है, एज लिमिट हमने पहले ही देख लिया। उसके बाद में यहाँ पर मैरिटल स्टेटस भी आप देख सकते हो, अनमैरिड चाहिए, मेन एंड वीमेन दोनों के लिए ये। और यहाँ पर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है वो यहाँ पर बता रखा है। तो जितने भी कैंडिडेट्स का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल रहता है 50% मार्क्स, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन अगर आपका हुआ है या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन हुआ है इंजीनियरिंग में से या फिर टेक्नोलॉजी में से किसी यानी टेक्निकल फील्ड में से आप हो, तो आप अप्लीकेशन कर सकते हो। या फिर ये देखो और करके बोला है, अगर आपने क्लियर किया है सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, तो भी आप अप्लीकेशन कर सकते हो। या फिर आपको बोला गया है अगर आपने ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया किया है क्लियर, तो भी आप अप्लीकेशन कर सकते हो। या फिर आप देख सकते हो यहाँ पर और भी क्वालिफिकेशन बता रखा है, अगर आपने ये क्वालिफिकेशन कर रखा है दिए गए इन फील्ड में से, तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए। अगर नॉन टेक्निकल की अगर हम बात करें तो उसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया है। यहाँ पर अलग अलग ब्रांच है, तो वेपन सिस्टम WS ब्रांच, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, अकाउंट्स ब्रांच, तो ऐसे अलग अलग ब्रांच है, लॉजिस्टिक ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच, और उनके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी दे रखा है। मेट्रोलॉजी ब्रांच, उनके लिए भी आपको क्वालिफिकेशन दे रखा है। तो आपको किसके लिए अप्लाई करना है आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है तो आप देख सकते हो कि आपको मैथ्स एंड फिजिक्स ये ज़रूरी है 10+2 के अंदर 50% मार्क्स साथ में, और आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए 60% मार्क्स साथ में। यहाँ पर BE BTech कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच की, तो उसके लिए भी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो। तो इस पोस्ट के लिए भी एनी डिग्री अप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन 10+2 पास होना चाहिए और ग्रेजुएट होना चाहिए मिनिमम 3 ईयर डिग्री से, या फिर आपने ये एग्जाम क्लियर कर रखी है तो भी आप अप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद अकाउंट्स ब्रांच के लिए आप देख सकते हो कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अकाउंट्स ब्रांच के लिए यहाँ पर BCom कैंडिडेट्स अप्लीकेशन कर सकते हैं, जिन्होंने बैचलर ऑफ बिजनेस कर रखा है एडमिनिस्ट्रेशन, वो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाइड जो किया है जिन्होंने CA CMA CS और CFA, वो अप्लाई कर सकते हैं। BSc कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, जिन्होंने फाइनेंस के अंदर स्पेशलाइज कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10+2 आप पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैथ्स एंड फिजिक्स यहाँ पर आपको चाहिए, मैथ्स एंड फिजिक्स की ज़रूरत नहीं है इसको अप्लाई करने के लिए। उसके बाद में लॉजिस्टिक ब्रांच, उस ब्रांच के लिए आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन, तो इसमें यहाँ पर 10+2 आप पास होने चाहिए वो बोला गया है, और आपकी डिग्री कंप्लीट हुई रहनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर एजुकेशन ब्रांच के लिए आप देख सकते हो जो भी 12th पास है एंड पोस्ट ग्रेजुएट विथ 50%, जिन्होंने PG कर रखा है विथ 50%, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस ब्रांच के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको बोला गया कि आपने 10+2 पास किया हुआ रहना चाहिए, 12th पास, और उसके बाद में BSc विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स, ये पहले तो क्वालिफिकेशन बता रखा है। या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है इन स्ट्रीम्स में से, ये जो स्ट्रीम्स यहाँ पर दी गई है इन स्ट्रीम में से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप अप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये नॉन टेक्निकल के लिए था। तो इस प्रकार से ये क्वालिफिकेशन दे रखा है। अगर आप नोटिफिकेशन अंदर जाए अब, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर आपको और भी डिटेल में बता रखा है। हम सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर कितनी सैलरी आपको दी जाने वाली है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 56,000 सैलरी दी जाने वाली है, और यहाँ पर उसके साथ और भी ऑफर्स आपको दी जाने वाले, और MSP भी आपको दिया जाएगा 15,500 रुपये का। तो उसके अंदर क्या क्या ऑफर करता है आपको इंडियन एयरफोर्स, तो वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो अलाउंसेस आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, प्रिविलेजेस आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, यानी कि आपको लीव्स के बारे में यहाँ पर बता रखा है। इंश्योरेंस कवर मिलता है आपको
10 करोड़ का यहाँ पर। उसके बाद में स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर आपको यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद में नीचे आएंगे हम, टैटू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि टैटू किस पार्ट में होना चाहिए। वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर रहता है तो वो यहाँ पर इनर फेस ऑफ फोर आर्म में रहना चाहिए, जो कि एरिया होता है हमारा इनसाइड ऑफ द एल्बो से लेकर आपका जो रिस्ट का एरिया इनसाइड का वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको बता रखी है, मैरिटल स्टेटस। तो नॉन मैरिड कैंडिडेट्स आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रैवल अलाउंस आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आप जब जाओगे तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है, SSB का इंटरव्यू होता है। उसके वक्त आप जाओगे तो आपको यहाँ पर ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। तो AC 3 टियर का, उसके बाद में AC चेयर कार का आपको यहाँ पर अलाउंस दिया जाने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर फिजिकल कंडीशन की अगर बात करें तो फिजिकली फिट यहाँ पर कैंडिडेट्स चाहिए। जब आप SSB को जाओगे तो यहाँ पर आपका एक टेस्ट होने वाला है एट AFSB। तो वो टेस्ट के अंदर क्या क्या लिया जाएगा, तो देखो यहाँ पर रनिंग रहेंगी 1 माइल 1.6 किलोमीटर की इन 10 मिनट्स, 10 पुशअप्स रहेंगे और 3 यहाँ पर चिनअप्स रहेंगे। तो ये टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिजिकल फिट होना बहुत ज़रूरी है, तो वो चेक करेंगे वो। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको अप्लीकेशन करना स्टार्ट कर देना है। 31 मई के बाद में 28 जून से पहले आप यहाँ पर अप्लीकेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम बायो में मिल जाएंगी अप्लीकेशन की। तो यहाँ पर देखो 28 जून लास्ट डेट है, 28 जून से पहले अप्लाई कर लेना। तो 28 जून से पहले अप्लीकेशन कर लेना और अपने जितने भी कैंडिडेट्स है जो कि एनी डिग्री कैंडिडेट्स है उनको शेयर कर देना है वीडियो। अभी तक लाइक नहीं होगा वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में।